नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये बहुत सीधा, सरल और एक दिन में सिद्ध होने वाला प्रयोग है। और सामने 2 अक्टूबर को रात के 9:17 से लेकर 3:17 तक सूर्य ग्रहण चलेगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में आप बड़े आराम से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए ये प्रयोग हम आज दे रहे हैं। दूसरा नंबर, अगर ग्रहण काल में किसी कारणवश नहीं सिद्ध कर पाए तो नवरात्रा में एक एक माला जप करके बड़े आराम से सिद्ध कर सकते हैं इसको। और ये मंत्र जो है हर काम में सफलता आपको दिलाएगा, हर काम में, चाहे काम किसी भी तरह का हो, लेकिन काम में सफलता तो दिलाएगा। हर तरह का काम ये मंत्र करेगा। सावर मंत्र है ये। लेकिन हम सभी साधकों से एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे कि आप अगर इस मंत्र के द्वारा किसी के ऊपर मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, वशीकरण, कोई भी तरह का सत्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आप स्वयं झेलेंगे। उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, न कि हम होंगे। क्योंकि गलत काम करने से हम बार बार रोकते हैं सभी को। उसका कारण है, एक दृष्टांत हमारे सामने आया है। एक काली साधिका जो 2016 में अपने वशीकरण विद्या के दंभ पर जो है उसने क्या किया, तो एक के ऊपर वशीकरण करके और उसके घर में घुसी वो साधिका, और उसकी पहली पत्नी को उसने घर से भगवा दिया और खुद जा कर के बैठ गई। ठीक है, ऐसा क्यों किया? पैसे के लालच में, क्योंकि वो पैसा वाला था। और 2024 में वही दुर्दशा इनको भुगतना पड़ रहा। अब इनकी तलाक की स्थिति आ गई है ना। तो ठीक 8 साल बाद, हर एक 8 साल बाद शनि का जब दशा चलेगा तो फाइनल हो जाएगा। अब जो 2022 में कुकर्म किए हैं उसका 30-31 में भुगतना पड़ेगा। तो भाई ऐसा क्यों करोगे? जो भुगतना पड़े आपको 7 साल 8 साल बाद, हर एक 8 साल बाद में आपको भुगतना पड़े, और जो बीच बीच में जो परिणाम उसका आए सामने वो तो आएगा ही दुखद, और बाद में चलकर भुगतना पड़े। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि हमको कोई अगर कहता है कि ये काम ना करो तो हम उसी काम को करने में तत्पर होते हैं, हम उसी काम को करते हैं। तो ऐसे ही दुष्ट का जिंदगी तबाह हो जाता है। तो इसलिए अगर त्याग ही करना है तो दुष्टता का त्याग करो, धर्म का त्याग ना करो। चलिए आगे हम मंत्र बताते हैं। मंत्र है ओम गुरु जी। माता शेरों वाली, पहाड़ा वाली, कहलाती आदि भवानी, संग चले हनुमान भैरव, चले 64 योगिनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली जोता वाली, ना चले तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, दुहाई कामरू कामाख्या माता नैना जोगिनी की दुहाई फिरे। ये है मंत्र। इसका आप ग्रहण काल में, जैसे 9-9:15 बजे से स्टार्ट होगा ग्रहण काल, तो आप ग्रहण काल में शुरू हो जाओ, स्नान ध्यान करके और 5 अगरबत्ती और 1 दीपक जला करके शुरू हो जाओ जाप करने के लिए। और जब तक ग्रहण चल रहा है जाप करते रहो, ये मंत्र जागृत हो जाएगा। और अगर ग्रहण काल में अगर आप जाप नहीं कर सकते, नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो अगले दिन से नवरात्रा स्टार्ट है। नवरात्रा में माता की चौकी बिठाओ, बाजोट पर लगाओ माता की आसन, और कलश स्थापन वगैरह करो, और लाल कंबल या लाल आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख हो करके 1 माला रोज जप करिए। और लास्ट में, यानी कि 9वीं के दिन, आपने साधारण हवन सामग्री में घी, काला तिल और शक्कर और लाल फूल, गुड़हल का लाल फूल, ये मिक्स करके आप हवन दे दीजिए 1 माला का। मंत्र आपका इसी में आराम से जागृत हो जाएगा। तो
और ग्रहण काल में भी अगर करते हैं तो हवन का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब तक ग्रहण चल रहा है आप जप करते रहिए, ये मंत्र जागृत हो जाएगा, स्वतः जागृत हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र से हमने हजारों दफ़ा काम लिया है। और हम काम भी करते हैं तो किसी की अनिष्ट के लिए नहीं करते, चाहे जो हो जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। हाँ, आप में से बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो जानते हैं हमने एक दो को दंड दिया था, तो दंड दिया था तो दंडात्मक कार्रवाई जो है वो करना बनता है समय पर। क्यों? क्योंकि ऐसे दुष्ट अगर सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो दंड तो देना पड़ेगा, लेकिन हम जान नहीं लेते, जानलेवा कार्रवाई हम नहीं करते, चाहे जो हो जाए। लेकिन दंड देने से हम पीछे नहीं हटते। क्यों हटे भाई? अगर कोई हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो हम दंड देने से पीछे क्यों हटे? तो इसलिए आप लोग भी इस मंत्र के कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सावर मंत्र स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है, ये स्वतः जागृत हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीका है। इसके साथ माता के साथ हनुमान जी और काल भैरव चलते हैं और इसमें गुरु गोरखनाथ की दुहाई और माता कामरू कामाख्या और नैना जोगिन की दुहाई चलती है। तो इसलिए ये मंत्र बहुत ही उग्र और तीव्र हो जाता है। और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का मंत्र है, इसलिए भलाई का ही काम करें। इस मंत्र के द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को बिल्कुल कदापि ऐसा काम, गलत काम ना करें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव।